नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन जो आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमी पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया है? तो ये आयोजन इन्होंने जयपुर राजस्थान में किया है। ठीक, अभी यहाँ पर नीति आयोग के बारे में समझ लेते हैं। जो नीति आयोग है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी, जो योजना आयोग के स्थान पर आया था। योजना आयोग की स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक, उसकी जगह पर अब ये क्या आया है? नीति आयोग। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। हमेशा जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। वहीं उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो इस समय पर सुमन बेरी हैं। वहीं इसको जैसे ऑप्शन में है, ऑप्शन से देखें तो मुंबई, मुंबई क्या है? महाराष्ट्र में स्थित है और वहाँ की राजधानी है। साथ ही साथ में इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी मुंबई को कहा जाता है। और भारत में अगर देखें तो ये सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में सबसे महंगा शहर है। वहीं जयपुर, जयपुर को देखें तो इसको हम पिंक सिटी भी कहते हैं। और ये अरावली राजस्थान में एक अरावली श्रृंखला है, जो भारत की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहीं पर माउंट आबू स्थित है। अ, माउंट आबू पर्वत स्थित है इसी में, अरावली श्रेणी में। उसके बाद नई दिल्ली भारत की कैपिटल है। यहाँ पर कई एक इमारतें हैं। ठीक, उसके बाद में बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कही जाती है इसको। ये भी कई बार पूछा जाता है, बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2024 में घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर में वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये क्या रहा है? आपका भारत रहा है। इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के अनुसार 2024 में 86.4% का यात्री भार कारक हासिल किया है, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। ठीक है, अब इसके बारे में, भारत क्या है? एशिया में स्थित एक देश है, जो अभी पॉपुलेशन की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है। हम्म, जब तक वैसे तो क्या है, अभी प्रथम स्थान पर है, लेकिन भारतीय आंकड़े नहीं आएंगे। जब तक भारत सरकार अपने आंकड़े नहीं देगी तब तक हम इसको क्या मानेंगे? दूसरी रैंक पर ही मानेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। यहाँ पर हाल फिलहाल में ट्रम्प साहब को क्या है? राष्ट्रपति चुना गया है। चीन, चीन एशिया में स्थित है, जो सर्वाधिक जनसंख्या के लिए जाना जाता है। उसके बाद में ब्राजील, ब्राजील में अभी ये क्या है? ब्राजील तुम्हारा दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और इसमें क्या है? ये कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस साल G20 की अध्यक्षता यही कर रहा है। उसके बाद में ब्रिक्स की अध्यक्षता भी ब्राजील ने ही की है। यहाँ की राजधानी ब्राजीलिया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2024 के लिए बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। यह उपलब्धि क्रिकेटर के महानतम खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी विरासत में इजाफा करती है। ठीक, ये आप पढ़ लेना। और इसका उत्तर क्या है? सचिन तेंदुलकर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एस्ट्रोसेज एआई की नई सुविधा कुंडली एआई का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो अब देखो, एआई के ज़माने में क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का फुल फॉर्म क्या है? कृत्रिम मेधा, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसमें क्या है? अब जितने भी काम हो रहे हैं, जो आज एआई सीख गया वो बहुत आगे जाएगा। तो अब जो भारत में क्या है? कुंडली भी बहुत जरूरी है। तो कुंडली भी एआई में आने लगी है। अब एआई की मतलब एआई इसमें एआई कुंडलियाँ बनाने लगा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? वास्तविक समय पर कुंडली की व्याख्या करने के लिए। ठीक, ये आप पढ़ लेना। ये इसकी व्याख्या दे रखी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आर्थिक सर्वेक्षण, देखो आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? भारत सरकार की, जैसे 2025 है अभी, तो 2024 में जो आर्थिक से संबंधित भारत सरकार ने क्या-क्या अचीव किया, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होती है। प्रत्येक सेक्टर की होती है, कृषि, उद्योग, ठीक है, अवसंरचना, प्रत्येक सेक्टर की इसमें क्या होती है? वो होती है। तो इस बार क्या है? 31, और ये 31 जनवरी को ही क्या है? वित्त मंत्री इसको रिलीज करते हैं। दोनों भाषाओं में किया जाता है, ये हिंदी और इंग्लिश में। ठीक,
तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 25 के लिए 8 महीनों में सकल प्रत्यक्ष निवेश मतलब एफडीआई में वार्षिक वृद्धि दर 2024 की समान अवधि की तुलना में कितनी है? तो ये आपकी है 17.9। तो देखो वित्त वर्ष 25 के अप्रैल नवंबर में सकल एफडीआई अंतर्प्रवाह 55.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2024 की समान अवधि में 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 17.9। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2023-24 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए बीसीसीआई का पॉली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से पुरुष और महिला में किसको प्राप्त हुआ है? तो ये आपका उत्तर है। देखो ये इस बार के जसप्रीत बुमराह क्या है? सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए। वहीं स्मृति मंदाना क्या है? ये तुम्हारी जो चुनी गई हैं वो ओडीआई के लिए चुनी गई हैं, ओडीआई क्रिकेट में। और ये जो है जसप्रीत बुमराह ये टेस्ट क्रिकेट के भी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर इस बार के लिए चुने गए हैं। अब सर्वश्रेष्ठ जो महिला टी20 में जो महिला चुनी गई हैं वो है तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 के लिए है, न्यूजीलैंड की क्रिकेटर है, उनका नाम है एमेलिया एमेलिया कैर। ये कहाँ की हैं? ये न्यूजीलैंड की हैं। वहीं पर अगर वनडे के लिए जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए हैं वो तुम्हारे अफगानिस्तान के हैं और उनका नाम है अजमतुल्लाह उम्र ओमरजई। ठीक है, अजमतुल्लाह ओमरजई। ठीक, ये क्या है? आईसीसी अवार्ड में 2024 में ये वनडे के लिए, ठीक है, टी20 होता है और वनडे होता है और ये अफगानिस्तान के हैं। वनडे यानी जो 50 ओवर के गेम होते हैं उनमें चुने गए। उसी में वनडे में अपनी यहाँ की वनडे क्रिकेट में भारत की क्या है? स्मृति मंदाना चुनी गई है। वहीं सर्वश्रेष्ठ एम्पायर की बात करें, सर्वश्रेष्ठ एम्पायर इनकी अगर बात करें तो ये हैं रिचर्ड इलिंगवर्थ इलिंगवर्थ ठीक है, तो ये चुने गए हैं। तो इस बार भारत के लिए बहुत ही सुखद रहा है क्रिकेट। यहाँ से दो और हाँ, एक और है टी20 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। टी20 क्रिकेट में भी भारत के ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं, उनका नाम है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह, ठीक। तो ये टी20 में चुने गए और ये जसप्रीत बुमराह जो है एक तो पूरे ही चुने गए ऑल ओवर। इनको क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। उसके साथ ही साथ टेस्ट का भी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर इन्हें ही चुना गया है। स्मृति मंदाना को वनडे के लिए चुना गया है। साथ ही साथ क्या है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी चुना गया है। तो इस बार क्रिकेट में भारत के लिए अच्छी खासी उपलब्धि रही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कौन सा अंतरिक्ष मिशन चलाएंगे? तो देखो ये चलाएंगे स्वयं सिद्धि 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोई भी भारतीय क्या है पहली बार ऐसा कर रहा है। तो देखो शुभांशु शुक्ला स्पेस ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर आईएसएस क्या होता है तुम्हारा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये क्या है? पृथ्वी से ऊंचाई पर 300-400 ऊंचाई पर एक स्पेस सेंटर बनाया है जो जो अमेरिका और आपका रूस और ब्रिटेन की सहायता से ये स्थापित किया गया है। यहाँ पर ही सारे अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाता है। का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। जहाँ जहाँ पहला लगा हो दुनिया में समझ लेना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कहते हैं तुम्हारे भारत के प्रथम है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इतिहास रचेंगे। इस मिशन की कमान नासा के पूर्व अध्यक्ष यात्री पैगी विल्टन संभालेंगी, जबकि शुक्ला इसके क्या होंगे? पायलट होंगी। ठीक, तो इसीलिए क्या होगा? ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित द्वारा संपादित पुस्तक का शीर्षक क्या है? जो पुस्तक मोदी के शासन में 2014 से 24 तक के परिवर्तन को दर्शाती है। तो ये क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक हो जाती है। इसका शीर्षक क्या है? भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक। तो ये पुस्तक का शीर्षक है मोदी दशक। इसके संपादक डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित हैं। ये निबंध है 27 प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा है। वेस्टलैंड नॉन फिक्शन द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। तो इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो वेस्टलैंड नॉन फिक्शन द्वारा किया गया है। तो ये निबंध क्या है? 27 प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा लिखा गया है। संपादन इसका किसने किया है? डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने किया है। तो भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछी जाती हैं ऐसी पुस्तकें जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड होती हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, देखो आर्थिक सर्वेक्षण की ही अभी 2-3 चर्चा चलनी है। कल बजट आ जाएगा। आज ही बजट आएगा 1 फरवरी को। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर की सीमा क्या है? तो इस बार की जो आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर की सीमा कितनी है? 6.3 से लेके 6.8। ये इसको याद कर लेना। ये क्या है? यही क्वेश्चन में तुमसे पूछी जाएगी कि इस बार की जीडीपी कितनी रहने वाली है, कितने से कितने के बीच में। तो 6.3 से 6.8 के बीच रहने वाली है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का अनुमान है वित्त वर्ष 26 के लिए, कितने के लिए? वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.3 से लेकर 6.8 के बीच होगी। यह अनुमान घरेलू आर्थिक स्थिरता, सरकारी निवेश और खाद्य मुद्रास्फीति में कमी पर आधारित है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पैगी विल्सन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल समय तक चलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो देखो ये भारत की मूल की क्या है? सुनीता विलियम्स ने बनाया है। अब तक पैगी विल्सन का रिकॉर्ड था, इसको तोड़ दिया है। ये क्या है? अंतरिक्ष में चहलकदमी में इन्होंने 62 घंटे 6 मिनट का समय बिताया है, जो क्या है? सबसे ज्यादा है महिला वर्ग में। लेकिन इससे पहले ये वैसे देखें रैंक के हिसाब से तो ये अगर पुरुष महिला दोनों मिला के देखें तो ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, यही आपकी ये 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और अगर क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।